गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेसन नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड में क्लास 10 के लिए वो है विच ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। आपके पास कुछ कंपाउंड्स के नाम या फॉर्मूला लिखा हुआ है जैसे C2H6, C3H6, C3H8, C2H2, HCH4। अब आपको ये बताना है कि इन फॉलोइंग कंपाउंड में से हाइड्रोकार्बन में से कौन एडिशन रिएक्शन को शो करेगा। तो आपको पहले बता दो एडिशन रिएक्शन क्या होती है। एडिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और जिसमें हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब एडिशन रिएक्शन आपको बता दूं, इसे हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इसमें क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। किसका एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को हम H2 लिख के करते हैं और इसमें क्या डाला जाता है, हम निकिल कैटालिस्ट का यूज करते हैं। फिर बाद में ये जो सिंबल है इसके बाद से हीट करते हैं। एज रिजल्ट क्या होने वाला है, ये देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। दैट मींस ये क्या बन चुका है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब आपको सिर्फ पता होना चाहिए इनकी जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर क्या होती है। इससे आप क्या कर सकते हो, फिर आप आराम से बता सकते हो कि इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब हम पहले लिख सकते हैं C2H6 को। हमारे पास है C2H6। C2H6 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हम कार्बन कार्बन लिखाएंगे और फिर हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। कार्बन की हमेशा वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए C2H कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड है, तो इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट लेते हैं C3H6। अब C3H6 को हम कैसे नोट करते हैं, हम करेंगे C3H6। अब C3H6 को कैसे लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, C सबके बीच में पहले कार्बन लगा लेते हैं, अब हाइड्रोजन लिखते हैं। क्या अब ये फॉर्मूला बनेगा इसका, अगर ये बनता है तो हाइड्रोजन देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नहीं, हाइड्रोजन हमें कितने चाहिए थे, 6 चाहिए थे। तो अब बाय चांस वैसे C3H8 हमारे पास है तो हम यहाँ पे C3H8 कर लेंगे, यानी कि इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, यानी ये सैचुरेटेड हो गया, ये भी सैचुरेटेड हो गया। हमारे पास C3H6 से हमें और देखते हैं करके, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके बीच में। तो C3 अगर हम कहें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे होगी। H कितने अटैच होंगे, 1 2 3, और कार्बन की वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे देखो 2 है तो 1 और 2। अब ये क्या हो गया, क्या ये कंबाइन में क्या हो गया, 1 2 3, कार्बन कितने हो गए 3 और H कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी कि H6। यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन के बीच में एक जगह पे क्या आ चुका बेटा, डबल बॉन्ड, यानी कि C3H6 क्या है हमारे पास, अनसैचुरेटेड। तो हम कह देंगे इसमें नहीं होने वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3H6 में एडिशन रिएक्शन होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं बेटा कौन से वाली, C2H2 को। अब C2H2 लिखते हैं तो C2H2 को, तो CC में डेफिनेटली ज्यादा बॉन्ड आने चाहिए। देखते हैं इससे बॉन्ड में क्या, कार्बन की दी मैंने सिर्फ हाइड्रोजन 2 ही है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये बन गया C2H2। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड, यानी कि
फिर वो अनसैचुरेटेड हो तो अनसैचुरेटेड रहते हैं C3H6 यहाँ से आप स्ट्रक्चर देख सकते हो फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है फिर है C2H2 में यहाँ पे दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड है यानी ये अनसैचुरेटेड कार्बन है तो अब बाकी क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगी तो हमारा फाइनल आंसर है इसे C3H6 C2H2 और आपको पता है इनका नाम क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इथाइन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ये अल्काइन है इसका नाम क्या है इथाइन और इसका नाम क्या है कार्बन यहाँ पे 3 है और डबल बॉन्ड यहाँ पे 1 है इसलिए ये हो गया प्रोपीन कार्बन 3 और साथ ही साथ डबल बॉन्ड एल्कीन दैट मींस हमारा प्रोपीन जो सफिक्स लगेगा इन लगेगा प्रो प्लस इन प्रोपीन यानी इथाइन और प्रोपीन में एडिशन रिएक्शन होगी बाकी में नहीं होगी थैंक यू।